इंडो नेपाल बॉर्डर के 103 जगहों पर बैरियर लगाकर की जाएगी चेकिंग, एडीजी जोन ने दी जानकारी। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इंटरनेशनल इंडो नेपाल बॉर्डर पर पुलिस व एसएसबी के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जाएगा। चुनाव के 72 घंटे पहले बॉर्डर पर चेकिंग की जाएगी। इसके लिए 103 चेक पोस्ट बनाए गए जहां पर पुलिस बल तैनात रहेंगे। एडीजी जोन डॉक्टर के.एस. प्रताप ने बताया कि मादक पदार्थ, शराब की तस्करी आदि गतिविधियों पर रोकने के लिए गोरखपुर जोन के 5 जिला व लखीमपुर खीरी व पीलीभीत मिलाकर 7 जिले नेपाल बॉर्डर को टच करते हैं। ऐसे में यहां पर 2 शिफ्ट में ड्यूटी लगाई गई है और चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग की जाएगी। एसएसबी के अधिकारियों द्वारा अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और बॉर्डर की सुरक्षा को लेकर मेरे द्वारा लगातार मीटिंग की गई। नेपाल के रूपाडीहा और महाराजगंज जिले में बैठक करके अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए यहां पर चौकसी बरती जाए। इसके साथ ही चेक पोस्ट पर नेपाल फोर्स, नेपाल प्रहरी का पूरा सहयोग मिल रहा है। नेपाल के पुलिस अधिकारियों को यहां के संदिग्ध अपराधियों की सूची दी गई है, उन पर कार्रवाई करने के लिए जो वहां पर रह रहे हैं। नेपाल के पुलिस अधिकारियों ने भी भारत में उनके यहाँ संदिग्धों की सूची दी है। दोनों देशों के तालमेल से लोकसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराया जाएगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि चुनाव के परिप्रेक्ष्य में इंडो नेपाल बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडो नेपाल बॉर्डर में चौकसी और विजिलेंस बढ़ाने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में नेपाल के जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर और पुलिस अधीक्षक साहिबान से मीटिंग की गई है। 1 तारीख को 1 अप्रैल को नेपाल के कंचनपुर, कैलाली, बाके, डांग और बर्दिया, इन 5 चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर्स और पुलिस अधीक्षक और उनके आर्म्ड पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ रूपाडीहा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में एक बैठक की गई है, जिसमें डीआईजी देवीपाटन और मंडलायुक्त देवीपाटन भी मौजूद थे और इसमें हम भी वर्चुअल मोड में शामिल हुए थे। साथ ही बाकी के जो नेपाल के जिले हैं, जैसे कि नवलपरासी, कपिलवस्तु और रूपंडीहा, इन 3 जिलों के चीफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, पुलिस अधीक्षक, आर्म्ड फोर्स ऑफ नेपाल एवं उनके कस्टम्स ऑफिशियल्स के साथ भौतिक रूप से महाराजगंज में मीटिंग की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा दोबारा अध्यक्षता की गई थी। इस मीटिंग में, इन दोनों मीटिंग्स में नेपाल के अधिकारियों से यह आग्रह किया गया था कि हमारे जिलों के, जैसे हमारे 7 जिले हैं जो नेपाल के 8 जिलों के बॉर्डर में पड़ते हैं, तो यहाँ के जो वांटेड अपराधी हैं, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, जो नेपाल में उनका एड्रेस है, उनको आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है। इसी तरह नेपाल के अधिकारियों द्वारा भी हमें सूची दी गई थी, उनके जो वांटेड लोग हैं हमको उन पर कार्रवाई करने के लिए। यह सहमति दोनों के बीच में हुई है कि जनरल इलेक्शंस के परिप्रेक्ष्य में जॉइंट चेकिंग और जॉइंट पेट्रोलिंग भी करने का एक योजना बनाई गई। जैसे कि इंडो नेपाल बॉर्डर में कुल मिला के 103 चेकपोस्ट बनाए जाएंगे,
और इन चेक पोस्टों पर यथासंभव नेपाल के पुलिस द्वारा भी चेकिंग में सहभागिता दी जाएगी। और 72 घंटे के पहले, चुनाव के 72 घंटे के पहले जॉइंट चेकिंग निश्चित रूप से यहाँ की जाएगी। और जो भी ऐसी गतिविधियां हैं जिससे शांतिपूर्ण चुनाव में व्यावधा उत्पन्न हो सकती है, उस पर कार्रवाई करने के लिए भी उनसे आग्रह किया गया था और नेपाल के अधिकारियों द्वारा पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया गया था। अच्छा सर, संवेदनशील इलाकों पर ड्रोन कैमरे से नजर रखने की बात कही गई, क्या है सर? हाँ, ड्रोन, क्योंकि ड्रोन एक ऊंचाई पे उड़ता है, उसका विजुअल फील्ड बेहतर होता है, इसीलिए जो इम्पोर्टेंट रूट्स हैं, जो क्रिटिकल रूट्स हैं, जहां से मादक पदार्थ, जहां से अवैध शराब, इस तरह की स्मगलिंग होने की संभावना है, वहां ड्रोन से सर्वेलेंस करने का हमारे द्वारा चालू हो गया है। ये ड्रोन्स द्वारा अच्छी सूचनाएं हमको प्राप्त होंगी और इससे इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करने में हमको और सुविधा मिलेगी। सर, बैरिकेडिंग करके टीम गठित की जाएगी, उसके लिए जो है क्यूआरटी टीम लगाई जाएगी या उनकी जो है क्या है? हाँ, तो ये जो हमने चेक पोस्ट के बारे में आपको बताया, ये हमारे 7 जिले, हमारे गोरखपुर जोन के 5 हो गए और 2 मतलब एक लखीमपुर की और पीलीभीत, ये 5 जिलों में ये 103 चेक पोस्ट डिवाइडेड हैं और इसको 2 शिफ्टों में हमारी फोर्स इस इंटरनेशनल चेक पोस्ट पर डिप्लॉयड रहेगी। ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो गया है, बाय नेम भी हर एक पुलिस अधीक्षक ने वहां रख दिया है। साथ ही साथ हम एक इंपॉर्टेंट चीज हम कहना चाहेंगे कि जॉइंट पेट्रोलिंग में एसएसबी का बहुत अच्छा इसमें रोल रहा है और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ एसएसपी के विभिन्न वाहिनी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। डीआईजी एसएसबी दोनों मीटिंग्स में, जो एक रुपईडीहा में हुई थी 5 नेपाल के जिलों के अधिकारियों से और महाराजगंज में हुई थी जिसमें 3 नेपाल के जिलों के अधिकारी आए थे, तो इसमें एसएसबी भी प्रमुख रूप से शामिल था और एसएसबी के द्वारा भी कंधे से कंधा मिलाकर सिविल पुलिस के साथ जॉइंट पेट्रोलिंग और चेकिंग एंड फ्रिस्किंग में सक्रिय योगदान दिया जा रहा है, जिस वजह से बहुत उपलब्धियां भी हासिल हो रही हैं और इससे उम्मीद है कि चुनाव पूर्ण रूप से, स्वतंत्र रूप से, सुचारू रूप से संपन्न होगा। सर, एक आखिरी सवाल, चूंकि भारत नेपाल की खुली सीमा है जैसा कि अभी आपने बताया, तो इस चुनाव को देखते हुए कितनी जगह पे चिन्हित किया गया है जहां पर बैरियर लगना है और कितनी जगहों पर नाकेबंदी की जाएगी? हाँ, यही मैंने बताया था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। 103 जगह आइडेंटिफाई हुए हैं जहां पर इंटरनेशनल बैरियर रखी जाएंगी और यहां पर जिले की फोर्स ऑलरेडी तैनात है 2 शिफ्टों में और नेपाल के अधिकारियों से ये रिक्वेस्ट किया गया है कि 72 घंटे के पहले, चुनाव के खत्म होने के 72 घंटे के पहले नेपाल के अधिकारी भी अपनी फोर्स, जैसे आप जानते हैं आर्म्ड फोर्स ऑफ नेपाल है और नेपाल प्रहरी है, वो भी सहयोग देने का आश्वासन हमको दिए।